नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे एसएमपीएस के बारे में, जिसके अंदर 3842 या 2842 आईसी लगी होती है। उसके बारे में बात करेंगे आज, जो कि 8 पिन की हमारी आईसी होती है और उसी के आधार पे एसएमपीएस भी मार्केट के अंदर अवेलेबल होती है, जिसके अंदर आईसी 3842 या 3845 या 2842 आईसी लगाकर उस सप्लाई को चलाया जाता है। तो उस सप्लाई के बारे में बात करेंगे, जिसके अंदर 38 वाली आईसी लगा के पूरे सर्किट को ऑपरेट करवाया गया है और 38 वाली आईसी के माध्यम से किस तरह वो आईसी काम करती है, किस तरह उसके अंदर वोल्ट दिए जाते हैं, किस तरह वो स्विचिंग करवाती है, कौन कौन से कंपोनेंट लगे होते हैं और इसकी वर्किंग क्या है, टेस्टिंग क्या है, फॉल्ट फाइंडिंग क्या होगी, उसके बारे में बात करेंगे आज। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे, लाइक और शेयर जरूर करें और अपने दोस्तों के अंदर शेयर करें। तो आज का हम टॉपिक शुरू करते हैं 3842 बेस्ड एसएमपीएस। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं सर्किट के अंदर, तो सबसे पहले जो इस सर्किट को एसी सप्लाई दी जाती है वो होती है हमारा सेक्शन ब्रिज एंड फिल्टर स्टेज। ये हमारा ब्रिज स्टेज होती है, जहाँ पे 220 वोल्ट से लेकर यानी 180 वोल्ट से लेकर 220 वोल्ट या 230 वोल्ट की मेन एसी इनपुट सप्लाई दी जाती है यहाँ पे 230 वोल्ट एसी। ठीक है जी। उसके बाद कैपेसिटर लगा के इसको डीसी सप्लाई को फिल्टर किया जाता है। उसके बाद ये डीसी सप्लाई जो होती है हमारे यहाँ पे पॉजिटिव सप्लाई है और इस जगह पे ये जो सिंबल बना दिया ये नेगेटिव का है। अब जिस जगह पे ये सिंबल लगा होगा मीन्स वो नेगेटिव सप्लाई है, ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। तो अब बात है कि जो नेगेटिव सप्लाई है और पॉजिटिव सप्लाई किस तरह सर्किट के अंदर जाती है और कैसे एसएम ट्रांसफार्मर को ऑन किया जाता है, किस तरह स्विचिंग की जाती है और किस तरह फीडबैक सिग्नल दिया जाता है ऑप्टो कपलर आईसी से। तो सबसे पहले हमारी जो पॉजिटिव सप्लाई होती है, जो ब्रिज डायोड से पास आउट होती है, वो हमारे एक एसएम ट्रांसफार्मर के एक पिन के ऊपर दी जाती है। यहाँ पे ये जो हमारा है एक एसएम ट्रांसफार्मर है, जो फ्लाई बैक ट्रांसफार्मर होता है, उसके ऊपर एक पिन के अंदर ऊपर ये पॉजिटिव सप्लाई दी जाती है। और दूसरी जो सप्लाई होती है एक रजिस्टर के माध्यम 100 की एक रजिस्टर लगा के उसके माध्यम से ये पिन नंबर 7 के ऊपर आईसी की पिन नंबर 7 जो कि सप्लाई वीसीसी या वीडीडी की पिन है उसके ऊपर पॉजिटिव वोल्ट दिए जाते हैं, जिससे आईसी ऑन होती है। और पिन नंबर 7 पे जब पॉजिटिव वोल्ट आएंगे और पिन नंबर 5 के ऊपर ग्राउंड किया जाता है, यानी नेगेटिव सप्लाई दी जाती है इसको। अब जब ये सप्लाई इस सर्किट को मिलेगी तब ये आईसी ऑन होगी। ऑन होके पिन नंबर 6 से हमारे आउटपुट वोल्ट निकालेगी, जो कि हाई और लो के अंदर है, यानी ओसिलेटर से ये पिन नंबर 6 तक जो वोल्ट आएंगे वो हाई और लो यानी अल्टरनेटिव करंट की तरह काम करने वाले वोल्ट होंगे हाई और लो के हिसाब से, यानी पॉजिटिव नेगेटिव यहाँ पे पल्स जनरेट होके आएगी पिन नंबर 6 के ऊपर। जब पिन नंबर 6 के ऊपर पल्स आएगी तो एक रजिस्टर के माध्यम से ये हमारा जो मॉसफेट लगा होता है पिन नंबर 6 के ऊपर, इसका नंबर कौन सा हो सकता है, 2N60 भी हो सकता है और 3N60 भी हो सकता है, 4N60 भी हो सकता है, 5N60 भी हो सकता है। ठीक है जी। और 7N60 और जहाँ 10N60, तो इनमें से कोई भी नंबर ये मॉसफेट हो सकता है, कोई भी आप लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ये काम करेगा, नो प्रॉब्लम। तो जब ये मॉसफेट लगाया जाता है तो उसके बाद ये मॉसफेट के ऊपर जब वोल्ट आते हैं, इसके गेट पॉइंट के ऊपर जब वोल्ट दिए जाते हैं, यहाँ पे ये इसका गेट पॉइंट है, जब इसके ऊपर वोल्ट दिए जाते हैं तो सो स्टूडेंट ये वोल्ट पास आउट करता है हाई और लो, यानी स्विचिंग जनरेट करके यहाँ पे पल्स जनरेट करता है, कौन सी, हाई और लो। एक बार लो होगा सिग्नल, एक बार हाई होगा। वो हाई और लो सिग्नल ट्रांसफार्मर की जो एसएम ट्रांसफार्मर की होती है जो दूसरी पिन के ऊपर दिए जाएंगे, यहाँ पे ये वोल्ट एक पिन पे ट्रांसफार्म की एक पिन पे तो जो हमारे ब्रिज डायोड से वोल्ट आएंगे डायरेक्ट, और दूसरी पिन जो है हमारी जो मॉसफेट होता है उसके साथ जुड़ी जाती है। तो जब ये फ्रिक्वेंसी इस ट्रांसफार्मर में दी जाती है तो ये ट्रांसफार्मर वन टाइम के लिए ऑन होता है, एक टाइम के लिए ऑन होता है कुछ सेकंड के लिए। लेकिन जैसे ही ये ट्रांसफार्मर ऑन होता है तो इसकी एक जो सेकेंडरी वाइंडिंग होती है वो भी एक बनाई गई है, इस जगह पे वोल्ट जनरेट होंगे इस वाइंडिंग पे और इसके ऊपर भी वोल्ट जनरेट होंगे। जैसे इसके ऊपर एक पल्स जनरेट होगी वही पल्स हम एक रजिस्टर और एक डायोड के माध्यम से वापस पिन नंबर 7 पे लेके आएंगे, जिससे इसके ऊपर रेगुलर रेगुलर
वोल्ट रहेंगे जो कि पॉजिटिव होंगे, जिससे आईसी रेगुलर तौर पे ऑन रहेगी। जब ये आईसी रेगुलर तौर पे ऑन हो जाएगी तो ये पूरा सेक्शन काम करना शुरू कर देगा। उसके बाद इससे हम जो आउटपुट वोल्ट हम ट्रांसफॉर्म जो लगाया या ये पैकेज डायोड हमने लगाया, उसी के आधार पे यहाँ पे हमें आउटपुट वोल्ट मिलेंगे। वो कितने हो सकते हैं, जैसे 12 वोल्ट 5 एम्पेयर, जहाँ 12 वोल्ट 10 एम्पेयर, यहाँ 12 वोल्ट 2 एम्पेयर। इस तरह यहाँ से कुछ भी वोल्ट पास आउट होगा, वो डिपेंड करता है इस ट्रांसफॉर्म के माध्यम से भी ये ट्रांसफर कितने वोल्ट का जो वोल्टेज है पास आउट करवाया गया है। तो ये कोई भी वोल्ट हो सकता है, नो प्रॉब्लम, इसकी कोई दिक्कत नहीं हमें। और जैसे ये वोल्ट जनरेट होंगे तो उसका जो फीडबैक सिग्नल है वो हमारा जो जाएगा ऑप्टो कपलर के ऊपर, एक पिन के ऊपर, ये ऑप्टो कपलर पे आ गया। और दूसरी पिन के ऊपर जो पॉजिटिव वोल्ट होंगे, सॉरी नेगेटिव वोल्ट है, ये पॉजिटिव वोल्ट है, ये नेगेटिव वोल्ट, ये हमारे TL431 एक आईसी लगी होती है 3 पिन की, जो कि हमारी एसएमपीएस के अंदर आप देखोगे कि एक TL431 आईसी लगी होगी जो बिल्कुल हमारी ऑप्टो कपलर के साथ ही लगी होगी। यह ऑप्टो कपलर हमारा 817 नंबर है, PC 817 हमारा ऑप्टो कपलर है। और ये एक TL431 आईसी लगाई गई है जिसे रेफरेंस वोल्ट कंट्रोल करके माइनस सप्लाई दी जाती है ऑप्टो कपलर के ऊपर, जिससे ये ऑप्टो कपलर आईसी ऑन होती है। उस वक्त जब हमारे आउटपुट के अंदर कोई भी शॉर्ट सर्किट होता है या वोल्ट ज्यादा बढ़ जाते हैं या एकदम कम हो जाते हैं, उस वोल्ट का फीडबैक इस ऑटो कपलर आईसी पे दिया जाता है TL431 के माध्यम से। जैसे ही आईसी ऑपरेट हो जाएगी, ऑन हो जाएगी, तो इसके ये जो नेगेटिव वोल्ट है अमीटर और कलेक्टर का जंक्शन जुड़ जाएगा, जिससे इस पिन के ऊपर, यानी जो हमारी ऑटो कपलर की कलेक्टर पिन होती है, उसके ऊपर 0 वोल्ट हो जाएंगे। जैसे ही ये 0 वोल्ट होंगे, ये हमारे जाएंगे एक तो वी रेफरेंस पिन पे 0 वोल्ट होंगे, और एक जाएंगे हमारे जो आरटीसी पिन है उसके ऊपर, और एक जाएंगे फीडबैक पिन के ऊपर। वो जाएंगे कहां से, इस ट्रांजिस्टर के माध्यम से। जैसे ही इस ट्रांजिस्टर के ऊपर हम नेगेटिव सप्लाई देंगे, ये आप देख सकते हैं, ये हमारा जो ट्रांजिस्टर है ये PNP है। जैसे इसके ऊपर नेगेटिव वोल्ट जाएंगे तो ये ऑन हो जाएगा, ऑन होके अमीटर और कलेक्टर का जंक्शन जुड़ जाएगा, जिससे हमारे फीडबैक के सिग्नल के ऊपर लो सिग्नल प्राप्त हो जाएगा, जिससे हमें फीडबैक जब भी यहाँ पे लो हो जाएगा पिन नंबर 2 के ऊपर, तो हमारा आउटपुट यहाँ पे बंद हो जाएगा। पिन नंबर 6 से जो फ्रिक्वेंसी जनरेट होके मॉसफेट के ऊपर जा रही थी वो ऑफ हो जाएगी, जिससे ये पूरा का पूरा सर्किट जो हमारा आउटपुट वाला, ये पूरा का पूरा ऑफ हो जाएगा। ये कब होगा, जब हमारे आउटपुट सेक्शन के अंदर कोई शॉर्ट सर्किट हो जाए या वोल्ट ओवर हो जाए। जैसे 12 वोल्ट पे हमने सेट किया हुआ है, फॉर एग्जांपल वहां पे वोल्ट 15 या 20 हो गए एकदम, कोई सेक्शन जो हमारा या कोई कंट्रोलर खराब हो गया उस वजह से, या वोल्ट एकदम ड्रॉप हो जाए, उस वक्त ये फीडबैक सिग्नल हमारा काम करता है इस आउटपुट पिन नंबर 6 को ऑफ करने के लिए। तो ये है हमारी आईसी जो कि एसएमपीएस जो होती है, जो कि 3842 या 2842 या 3845 बेस के ऊपर एसएमपीएस बनाई जाती है। और जो इसके बाकी जो इस आईसी की पिन है वो देख से, ये कॉम की पिन है जो हमारी, ये भी इसी फीडबैक के ऊपर सिग्नल देने के लिए काम में ली जाती है। और एक रजिस्टर के माध्यम से फीडबैक सिग्नल पे सिग्नल दिया जाएगा पिन नंबर 2 के ऊपर। पिन नंबर जो 3 है हमारी, वो सीएस की पिन है, यानी करंट सेंस की पिन है। इसको करंट सेंस करवाने के लिए इस ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया है। एक ये एनपीएन है और एक ये सॉरी ये एक पीएनपी है और एक ये एनपीएन ट्रांजिस्टर है, एनपीएन ट्रांजिस्टर, जिससे हमारा करंट सेंस कंट्रोल होता है। और पिन नंबर 4 जो हमारी आरटी और सीटी की पिन होती है, इस पिन के ऊपर एक रजिस्टर और एक पीएफ ग्राउंड किया जाता है जो आपके सामने है। और ये एक वेरिएबल रजिस्टर भी यहाँ पे लगाई गई है, ताकि किसी भी वक्त आप इसके करंट को एडजस्ट कर सकते हैं वैल्यू टू आउटपुट के अकॉर्डिंग। मान के चलिए आपने आउटपुट को कितना सेट किया करंट के हिसाब से, उसी हिसाब से उसको आप आरटी पिन के ऊपर कंट्रोलिंग वोल्ट देके इसको ऑपरेट करवा सकते हैं। पिन नंबर जो 5 है इसको ग्राउंड किया गया, पिन नंबर 6 हमारे आउटपुट है, पिन नंबर 7 VDD, पिन नंबर 8 जो है वी रेफरेंस की पिन होता है, जिसके ऊपर पॉजिटिव 5 वोल्ट की सप्लाई इंटरनल तौर पे आईसी के अंदर होती है। अब बात करेंगे इस आईसी के कुछ फॉल्ट कि अगर ये पूरा सेक्शन खराब हो जाए, मान के चलिए कि हम यहाँ पे इनपुट सप्लाई दे दी है, लेकिन फिर भी ये हमारी जो एसएमपीएस ऑन नहीं हो रही, तो इसके अंदर कौन कौन सी चीज चेक करेंगे और कौन कौन सी चेंज करेंगे। बिल्कुल सिंपल सा फार्मूला मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले अगर
आपके आउटपुट के अंदर, यहाँ पे आउटपुट के अंदर अगर वोल्ट प्राप्त नहीं हो रहे, फॉर एग्जांपल ये मेरी एसएमपीएस जो है 12 वोल्ट और 2 एम्पेयर के लिए मैंने बनाई है, लेकिन यहाँ पे 12 वोल्ट प्राप्त नहीं हो रहे, तो आप उस कंडीशन में कौन कौन सी पिन को चेक करेंगे? सबसे पहले तो इस आईसी के आप सप्लाई चेक करेंगे। पिन नंबर 7 के ऊपर 12 से 15 वोल्ट की सप्लाई और पिन नंबर 5 पे नेगेटिव सप्लाई। मीन्स मल्टीमीटर जो है आपका, उसको आपने 20 वोल्ट की रेंज में सेट करना है। जो डीसी 20 वोल्ट की रेंज होती है मल्टीमीटर की, उसको आपको 20 वोल्ट की रेंज में सेट करना है मल्टीमीटर को। और उसके बाद पिन नंबर जो हमारी ब्लैक प्रोब होती है वो लगाएंगे पिन नंबर 5 के ऊपर, और जो रेड प्रोब है पिन नंबर 7 के ऊपर लगाएंगे। अगर हम मुझे 12 से 15 वोल्ट यहाँ पे मिल रहे हैं, तो मीन्स इस आईसी के ऊपर पॉजिटिव वोल्ट मिल रहे हैं। उसके बाद मुझे क्या कुछ चेक करना होगा? उसके बाद मुझे चेक करना है ये मॉसफेट। ये मॉसफेट 2N60, 3N60, 4N60, 5N60, 7N60, 8N60 या 9N60 या 10N60 कोई भी लगा हो सकता, नो प्रॉब्लम। लेकिन इसको चेक करने का मेथड बिल्कुल सिंपल है। जो पिन नंबर 6 के साथ जुड़ी होगी, उसके ऊपर आपने मल्टीमीटर की कोई प्रोब नहीं लगानी है। आपने सिर्फ जो पिन एक ट्रांसफार्मर के साथ जुड़ी हुई है उसके ऊपर एक प्रोब लगाओगे, कोई भी ब्लैक या रेड प्रोब। और जो एक ग्राउंड के साथ जोड़ेगी है मॉसफेट को, उसके ऊपर आप कोई भी प्रोब लगाओगे। अगर मैं इस पिन पे ब्लैक प्रोब लगा रहा हूँ, तो इस पिन के ऊपर रेड प्रोब लगाऊंगा। अगर यहाँ पे मैंने रेड प्रोब लगाई है मल्टीमीटर की, तो यहाँ पे ब्लैक प्रोब, यानी ये ट्रांजिस्टर मॉसफेट के दूसरी पिन के ऊपर ऑपोजिट पिन लगेगी। अगर दोनों कंडीशन में एक साइड इस मॉसफेट की वैल्यू आनी चाहिए, कितनी आएगी? वो लगभग हमारी 500 के करीब करीब मल्टीमीटर के ऊपर, या 550 या 500 के करीब करीब मल्टीमीटर के ऊपर वैल्यू शो करेगा। अगर फिर भी किसी कार ये शॉर्ट शो कर रहा है या बीप आ रही है, तो आपने क्या करना है? इस मॉसफेट को सर्किट से बाहर निकाल लेना है। बाहर निकाल के आपने चेक करना है, सोर्स और ड्रेन पिन की वैल्यू को चेक करना है। एक साइड इसकी वैल्यू आनी चाहिए, वो भी 500 से लेके 550 के करीब। अगर इतनी वैल्यू आ रही है, तो ये मॉसफेट आपका बिल्कुल ओके है। अगर बीप आ रही है किसी भी कंडीशन पे, तो ये मॉसफेट खराब है, आपको इसको चेंज करना पड़ेगा। लेकिन अगर ये मॉसफेट खराब है, अगर आप नया लगा रहे हो, तो कोई दिक्कत नहीं, इसके अंदर आप नया लगा दीजिए। लेकिन नए लगाने से पहले आपको एक पिन नंबर 7 और पिन नंबर 5 के ऊपर एक जिनर डायोड लगा होता है, जो कि 18 वोल्ट का होता है। वो जब भी ये मॉसफेट आपका शॉर्ट होगा या खराब होगा, तो ये जो 18 वोल्ट का आपका जिनर डायोड होता है, ये 100% खराब होता है। आपको इसको भी चेंज करना पड़ेगा। जो 18 वोल्ट का जिनर डायोड है, वो आप लगा दीजिए इसके ऊपर नया, क्योंकि ये खराब हो जाता है जब ये मॉसफेट शॉर्ट होता है। क्योंकि जो इसके शॉर्टिंग के जो फीडबैक वोल्ट है, वो यहाँ पे दिए जाते हैं, और जिससे अगर कोई भी इसके ऊपर शॉर्ट सर्किट आता है, ये वोल्ट यहाँ पे वापस चले जाते हैं। वैसे ये डायोड जो है, इसको सेफ्टी देने के लिए यूज में लिया जाता है, लेकिन किसी कारण अगर ये शॉर्ट होता है, तो ये भी जिनर डायोड आपका खराब हो जाएगा, जो कि 18 वोल्ट का जिनर डायोड होता है। इसको भी आपने चेंज करना है, और उसके बाद मॉसफेट को चेंज करना है, और उसके बाद ये सर्किट को आपने ऑपरेट करवाना है। अगर फिर भी ये सर्किट आपका ऑपरेट नहीं हो रहा दोनों चीज चेंज करने के बाद, तो आपने आईसी को चेक करनी है। आईसी को सर्किट से बाहर निकालेंगे, वीसीसी पिन और जीएनडी पिन के ऊपर आपने वैल्यू चेक करनी है। इसके ऊपर रीडिंग आनी चाहिए लगभग 400 से 500 के करीब। अगर इसके ऊपर वैल्यू नहीं आ रही, तो ये आईसी खराब है। आप इस आईसी की जगह नई आईसी लगाइए, तो आपका सर्किट बिल्कुल परफेक्ट तरीके से काम करेगा। तो मैंने बिल्कुल सिंपल तरीके से बता दिया है कि आपको कौन कौन से कंपोनेंट चेक करने हैं। मॉसफेट, जीनेडाइड और आईसी, ये 3 कंपोनेंट मेजर हैं, जो कि इस आईसी के अंदर शॉर्ट सर्किट के होने के बाद ये तीनों चीज में से ये खराब होती है, ये आपको चेंज करनी पड़ेगी। अगर चेंज करने के बाद अगर आपकी सप्लाई ऑन हो जाती है लेकिन ब्लिंक कर रही है, तो ब्लिंक करने का कारण होता है जो हमारा वोल्ट और ये हमारा जो फीडबैक सिग्नल है, इसके ऊपर एक वेरिएबल ये लगाया जाता है, जो कि 103 के का भी हो सकता है, और 104 के का भी हो सकता है, और 102 के का भी हो सकता है। इनमें से कोई भी ये वेरिएबल हो सकता है। फिलहाल यहाँ पे 50 के का ये वेरिएबल लगाया गया है, इसके जगह 103, 102, 104 हो सकता है। उसको भी आपने चेंज करना है अगर आपकी एलईडी या ना आपका लोड ब्लिंक कर रहा है, तो आउटपुट के अंदर
तो ये आप चेंज कर देंगे तो आपका सर्किट बिल्कुल परफेक्ट तरीके से काम करेगा, बिल्कुल ओके चलेगा। अगर फिर भी इस सर्किट के अंदर कोई डाउट रह गया हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए धन्यवाद जी।